Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Sam's Biology. Dear students, today I am going to teach you Mendel's next law, that is law of independent assortment, और we can say dihybrid cross. इसी के अंदर हमने law of independent assortment के बारे में पढ़ना है. Dear students, मेंडल जब स्टडी कर रहा था उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब बनाए तो उसके ज़हन में ये क्यूरियोसिटी आई कि क्यों ना मैं दो फैक्टर्स को और वी कैन से दो डिफरेंट फिनोटाइप्स को एक ही क्रॉस में जो है वो मल्टीप्लाई करूं और वी कैन से उन्हीं का क्रॉस जो है वो कराऊं. उससे क्या होगा कि कौन कौन से रिजल्ट्स निकलते हैं, कौन सी फिनोटाइप्स निकलते हैं, ये उसके ज़हन में जो है वो एक सवाल पैदा हुआ. तो उसने फ़ौरन से क्या किया, मोनोहाइब्रिड की बजाय इस दफ़ा डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया. मतलब क्या कि दो डिफरेंट ट्रेट्स जो थे एक ही वक्त में एक प्लांट के अंदर उसने स्टडी किए और उसका क्रॉस उसी के जो रिसेसिव थे उनके साथ करवाया. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब जो मेंडल काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, सीड शेप और सीड कलर दोनों को क्या कर रहा है, इकट्ठा स्टडी कर रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में सीड शेप क्या थी, राउंड थी. पी के केस में दूसरी क्या थी, रिंकल्ड थी. इसी तरह से सीड कलर क्या था डियर स्टूडेंट्स, येलो था या फिर आपके पास क्या था, ग्रीन था. तो अब डियर स्टूडेंट्स, जो मेंडल था उसने ये दोनों जो ट्रेट हैं एक ही वक्त प्लांट में स्टडी किए, इनके क्रॉस करवाए. कैसे, उसने प्योर लाइंस बनाई. कौन कौन सी प्योर लाइन, एक तो उसने बनाई राउंड येलो की प्योर लाइन बनाई. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये क्या थी, राउंड येलो. और वी कैन से कि दोनों के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर जो हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, ये दोनों उसने क्या बनाए, प्योर लाइंस बना ली. मतलब जब इन्हीं का क्रॉस वो इनके साथ करवाता तो बेशक मल्टीपल जनरेशन के साथ करवाता जाए, रिजल्ट्स आपके पास राउंड येलो आएंगे. उसके बाद ये स्टूडेंट्स उसने स्मॉल आर स्मॉल वाई दैट इज रिंकल्ड ग्रीन, ये जो आपके पास है इसकी भी क्रॉस करवा के क्रॉसेस करवा के प्योर लाइंस बना ली. अब उसने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा क्रॉस करवाया. लाइक P1 आपके पास क्या था, राउंड येलो, क्रॉसेस के साथ करवाया रिंकल्ड ग्रीन के साथ. तो डियर स्टूडेंट्स देखें, जब दो होमोजाइगस एलील एक ही जगह पर हों तो उससे एक आएगा, इसी तरह से इधर से भी एक आएगा. ये आपके पास क्या बन गया है, गैमीट बन गया है. और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई, ये क्या बन गया, गैमीट. देखें, ये फॉर एग्जांपल आपके पास स्पर्म है और आपके पास ये एग है. आप कहेंगे कि सर इसमें तो दोनों आ रहे हैं. तो पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने बोला था कि जहाँ पर दो एलील इकट्ठे हो जाएं वो किसके अंदर होते हैं, ऑफस्प्रिंग के होते हैं. बट नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, इस ओवरऑल ये जो पेयर है इसमें से एक गया है और इस पेयर में से भी एक गया है. तो यही तो सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि एलील्स पहले पेयर की फॉर्म में है, जब वो ऑफस्प्रिंग में या गैमीट्स की फॉर्मेशन में वो क्या करते हैं, पहले वो अलग-अलग होते हैं, फिर जाके ऑफस्प्रिंग में उन्होंने क्या करना होता है, इकट्ठे होना होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एग है, ये स्पर्म है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ किए, फर्टिलाइजेशन हुई. फर्टिलाइजेशन के बाद सारी की सारी जनरेशन्स क्या थी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये जो 4 के 4 ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो प्रोबेबिलिटी थी, ये सारे क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स आपके पास होंगे, दैट इज द राउंड येलो. ये आपके पास कौन सी जनरेशन आई है, दैट इज F1 जनरेशन. अब डियर स्टूडेंट्स मेंडल ने क्या किया, F1 को F1 से मल्टीप्लाई करवाया और वी कैन से क्रॉस करवाया कि F1 क्रॉस्ड विद F1. अब रिजल्ट्स कैसे थे, जब उसने F1 में ऑर्गेनिज्म लिया या प्लांट जो था वो क्या था, राउंड येलो था, बट क्या था, दोनों केसेस में हेट्रोजाइगस था F1 जनरेशन में. इसी तरह से क्रॉस करवाया गया राउंड येलो के साथ. अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो गैमीट्स फॉर्मेशन होगी ये क्या होगी,
इंडिपेंडेंटली होगी। ये कैसे होनी है गैमीट फॉर्मेशन, कि ये जो R है ये Y के साथ एक गैमीट बनाएगा, R कैपिटल Y बन गया गैमीट। इसी तरह से ये R इस Y के साथ बनवाएगा, R स्मॉल y बन गया एक गैमीट। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये R और ये Y स्मॉल r स्मॉल y गैमीट बन गया। इसी तरह से ये R और ये Y, दिस इज़ कॉल्ड स्मॉल r कैपिटल Y। ये 4 डिफरेंट टाइप के क्या बन गए हैं, गैमीट बन गए। और इसमें जीन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर गए हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जीन्स जो हैं वो क्या उन्होंने किया है, असॉर्ट किया है खुद को इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंट नहीं है वो किसके लिए, ट्रेट के लिए डियर स्टूडेंट्स, कलर के लिए वो डिपेंडेंट नहीं है, ना ही एज वेल एज शेप के लिए डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली उन्होंने असॉर्ट किया है। यही सेम जो है वो आपके पास गैमीट इस केस में बनेंगे, लाइक कैपिटल R कैपिटल Y एक बन गया, कैपिटल R स्मॉल y दूसरा बन गया, स्मॉल r कैपिटल Y तीसरा बन गया, एंड डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास ये आपके पास स्मॉल r स्मॉल y आपके पास चौथा बन गया। तो ये देखें फॉर एग्जांपल, अब इसको आप फीमेल के लिए ले रहे हैं और इसको आप किसके लिए ले रहे हैं, मेल के लिए ले रहे हैं। ये F1 जनरेशंस के क्या हैं, गैमीट हैं। इसके लिए मैंने ये क्या बनाया है, एक पुनेट स्क्वायर बनाया है जिससे आपको समझ आएगी। पहला गैमीट क्या है, दैट इज़ कैपिटल R कैपिटल Y। इधर से पहला गैमीट कौन सा है, कैपिटल R कैपिटल Y। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स दूसरा कौन सा है, कैपिटल R स्मॉल y, यहाँ पर भी कैपिटल R स्मॉल y। तीसरा कौन सा है, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y। और लास्ट पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल r स्मॉल y। और यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल r स्मॉल y। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इससे इंडिविजुअल्स बनाने हैं कि किस तरह के कितने इंडिविजुअल जो हैं वो बन सकते हैं। तो देखें कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। तो ये क्या है आपके पास, राउंड येलो है, राउंड येलो। तो ये एक हो गया। अब जितने भी राउंड येलो आएंगे मैं वहाँ पर वो लिखता जाऊँगा। दूसरा डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, दैट इज़ कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। अब यहाँ पर ये कैपिटल R राउंड, और ये कैपिटल की वजह से क्या हो गया, येलो, एक और राउंड येलो हो गया। फिर आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y। यहाँ पर ये क्या बने डियर स्टूडेंट, दोबारा से राउंड येलो बन गया। इसी तरह से कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये भी क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, राउंड येलो हो गया। नेक्स्ट जो है, अब इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये भी आपके पास क्या आ गया, राउंड येलो, ये राउंड और ये आपके पास येलो। अब यहाँ पर नेक्स्ट फिनोटाइप हमें ज़ाहिर होगी, दैट इज़ कैपिटल R स्मॉल y। ये क्या आया है डियर स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास आया राउंड ग्रीन। तो यहाँ पर हम दूसरी कैटेगरी लिख लेते हैं, राउंड ग्रीन। एक राउंड ग्रीन हमारे पास आ चुका है। फिर हम चलते हैं कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y। क्योंकि ये R देखें, ये R ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ किया, ये R आ गया, ये Y इस Y के साथ, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये भी क्या है, राउंड येलो है, तो प्लस एक और राउंड येलो। फिर आगे चलते हैं लास्ट पे, दैट इज कैपिटल R स्मॉल y एंड स्मॉल y। ये भी क्या है, राउंड ग्रीन है, तो एक और राउंड ग्रीन आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y राउंड येलो, एक और राउंड येलो हो गया।
इसी तरह से ये आपके पास कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये भी आपके पास क्या है, डोमिनेंट है डियर स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये क्या है, रिंकल्ड येलो है, नई फिनोटाइप यहाँ पर आई है, दैट इज रिंकल्ड येलो। ये कितने आ चुके हैं, एक अभी हमारे पास आया है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो इसमें ये कैपिटल वाई होने की वजह से दोबारा से ये फिर क्या है, रिंकल्ड येलो, ये स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया आपके पास, राउंड, और ये क्या है, येलो, प्लस एक हो गया। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, नो सॉरी, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, क्योंकि ये देखें ना दोनों स्मॉल वाई हैं तो स्मॉल वाई इकट्ठे हो गए यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ आपके पास, राउंड ग्रीन आया, तो राउंड ग्रीन एक और हमने ऐड कर दिया। फिर ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इन चारों को इकट्ठा लिखना होता है आपने। ये क्या है, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो भी हमारे पास कितने आगे, एक और आ गया। अब क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, दैट इज लास्ट वन फिनोटाइप, रिंकल्ड ग्रीन, दोनों के दोनों रिसेसिव कैरेक्टर इसके अंदर आ गए हैं। तो ये कितने हैं, एक हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम इनको गिन लेते हैं, ये बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए आपके पास राउंड येलो, और 3 आए आपके पास राउंड ग्रीन, इसी तरह से 3 आया आपके पास रिंकल्ड येलो, और एक आपके पास क्या आया डियर स्टूडेंट्स, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये जो रेशो बनी, ये बनी 9:3:3:1। ये बेसिकली आपके पास क्या थी, फिनोटिपिक रेशो। अब मेंडल जो था, ये जो नए कम्बिनेशन बने थे इनको देखकर हैरान हुआ, क्योंकि मेंडल ने जो बेसिकली क्रॉस करवाया था वो किस किस के दरमियान था, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन। ये बेसिकली क्या थी, फिनोटाइप्स थी। वो क्या हो सकते थे डियर स्टूडेंट्स, राउंड येलो हो सकते थे या रिंकल्ड ग्रीन हो सकते थे, उसके मुताबिक कि मतलब जो भी आपके पास प्रोडक्ट आएगा उसमें जितने भी सीड होंगे वो राउंड येलो हो सकते हैं या फिर वो क्या हो सकते हैं, रिंकल्ड ग्रीन हो सकते हैं। मेंडल के ज़हन में ये बात तो थी नहीं कि इसमें राउंड ग्रीन भी आ जाएंगे और रिंकल्ड येलो भी आ जाएंगे। मतलब क्या कि ये जो नई फिनोटाइप्स आई हैं ये दो बेसिकली नई, ये देखें ना आपके पास पहले वाली ये राउंड येलो पेरेंटल है और रिंकल्ड ग्रीन भी क्या है आपके पास, पेरेंटल है। ये दो जो हैं ये रिकम्बिनेंट्स बने हैं, नए रिकम्बिनेशन बने हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने फाइनल बात की। मेंडल कहता है कि जब गैमीट्स बनते हैं, बेसिकली जब ये फॉर्मेशन गैमीट की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उस वक्त जो अलील्स होते हैं, जो एलिमेंटन्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली क्या कर जाते हैं, असॉर्ट कर जाते हैं। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं मतलब क्या, अपनी मर्जी से उन्होंने गैमीट्स के अंदर जो है वो जाना है, रैंडमली वो गैमीट्स के अंदर जा रहे थे। और फिर जो गैमीट की फॉर्मेशन, जो आपस में गैमीट मिल रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी सारी मैंने आपको ये ड्रा करके दे दी है डियर स्टूडेंट्स। और उन सब में जो आपके पास रेशियो निकली है वो ये है 9:3:3:1। ये बात इसको जाहिर करती है कि जब भी क्रॉस करवाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, डोमिनेंट की होगी, फिर आपके पास ये दो रिकम्बिनेंट्स की होगी, और लास्ट पे आपके पास क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, रिसेसिव की होगी। तो ये जो रिकम्बिनेशन बने हैं ये किस वजह से बने हैं, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट की वजह से बने हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो मेंडल था उसने कहा था कि ये जो करैक्टर है राउंड और येलो, ये एक दूसरे के साथ फिक्स नहीं है। इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया है। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करने के बाद ये राउंड ग्रीन भी बने हैं और रिंकल्ड येलो भी बने हैं डियर स्टूडेंट्स। ये क्यों हुआ है, क्योंकि जीन्स जो हैं वो गैमीट्स में इंडिपेंडेंटली गए हैं, वो बाउंड नहीं हुए कि जो सीड है उसका अगर रंग येलो है तो वो राउंड ही होगा। पहले तो मेंडल के मुताबिक तो यही था डियर स्टूडेंट्स के जो उसने प्योर लाइंस बनाई थी
मतलब राउंड और येलो बनाया था कि ये फाइनल तक राउंड और येलो ही रहेगा, लेकिन जब उसने ये पुनेट स्केयर बनाया या उसके पास ये जो जनरेशन्स आए जिसकी रेशो 9:3:3:1 आई, इसके बाद मेंडल इस बात पर पहुंचा कि जीन्स आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन द गैमीट्स। जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाते हैं, वो बाउंड नहीं होते। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो कैरेक्टर्स को एक ही वक्त में स्टडी किया था मेंडल ने। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड एज वेल एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हम प्रोडक्ट रूल के बारे में बात कर लेते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो सिंगल की क्या थी, और सिंगल जब ज्वाइन हुए तो फिर ज्वाइन के बाद जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, कि ये जो 9:3:3:1 आई है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो देखते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ राउंड की, ये देखें, अगर राउंड और रिंकल्ड को इंडिपेंडेंटली क्रॉस करवाया जाए तो 3 राउंड आएंगे, एक आपके पास क्या आएगा, रिंकल्ड आएगा। तो मैं कहता हूँ कि 3/4 क्या है, राउंड है। और इसी तरह से अगर डियर स्टूडेंट्स येलो की बात की जाए तो येलो भी आपके पास 3 आएंगे, तो 3/4 इस नीचे वाले क्रॉस में अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, 3/4 इंटू 3/4, आंसर क्या आया डियर स्टूडेंट्स, 9/16। 3s are 9, 4s are 16। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं राउंड की, तो डियर स्टूडेंट्स फिर राउंड कितने हैं, 3/4 होते हैं इंडिपेंडेंट के अंदर, मतलब एक अकेले की बात कर रहा हूँ, सिंगल की बात कर रहा हूँ। जॉइंट में फिर देखेंगे। इसी तरह से अगर मैं ग्रीन की देखूँ तो ग्रीन कितने होंगे, 4 में से डियर स्टूडेंट्स 1, तो मैं कहता हूँ ग्रीन आपके पास 1/4 है। जब राउंड ग्रीन दोनों मिलाएंगे, राउंड की क्या थी, 3/4 इंटू 1/4, तो डियर स्टूडेंट्स कितना बना, 3 1s are 3, 4 4s are 16। तो राउंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 16 में से कितनी हो सकती है, 3 हो सकते हैं। वही मैं भी आपको उधर से भी बताता हूँ। इसी तरह से रिंकल्ड कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, 1/4 होंगे आपके पास। येलो कितने होंगे, 3, दैट इज 3/4। तो दोनों को मिला लो, 1/4 इंटू 3/4 कितना बना, 4 4s are 16, ऊपर कितना आ गया, 3। और रिंकल्ड की कितनी है, रिंकल्ड की होती है 1/4 और ग्रीन की कितनी है, 1/4। सो 1/4 इंटू 1/4 कितनी बनी, 1/16। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, ये डिफरेंट 16 आपके पास जो है वो इंडिविजुअल आए हैं। ये 4 डिफरेंट जो हैं वो गैमीट्स, जो उनकी फॉर्मेशन के बाद, गैमीट्स के मिलने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इन 16 में से देखिए, राउंड येलो कितने थे, 9, राउंड ग्रीन कितने थे, 3, रिंकल्ड येलो कितने हैं, 3, और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं वो आपके पास 1। ये कहाँ से पता चला हमें, अगर अकेले अकेले की बात की जाए तो ये 3/4 ही आते हैं, लेकिन जैसे ही इन दोनों को जोड़ा जाए, कंबाइन किया जाए, तो ये आपके पास इसी तरह से 9/16, ये टोटल 16 है, तो इनमें से 9 क्या होंगे, राउंड येलो होंगे। टोटल 16 है, उनमें से 3 क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, राउंड येलो। और वो इस फार्मूला के तहत, प्रोडक्ट रूल के तहत, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी के थ्रू जो हमने क्या किया है, फाइंड आउट किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा है एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ा है। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।